सलाह मानिएगा। यदि सही सलाह पे सही समय पे सही सलाह मानी जाए तो बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। अपन बात कर रहे थे कि कोई भी युग होता है, उसमें जिस तरीके के हमारे सलाहकार होते हैं और हम उनकी एडवाइस को मानते हैं तो परिणाम बदल जाते हैं। उदाहरण के रूप में ले लीजिएगा, 1950 के समय में जो लोग प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े थे, उन्होंने राज किया, बहुत अच्छा पैसा कमाया, नाम कमाया, बहुत आगे बढ़े। समय थोड़ा सा बदला, 10 एक साल का समय बदला। ऑयल इंडस्ट्रीज के अंदर 1960 में जिन साथियों ने ऑयल इंडस्ट्रीज में, किसी न किसी ने सलाह दी होगी और अपने आप तो दिमाग में क्या आया होगा, तो उसके ऊपर काम किया, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया, बहुत अच्छे वो लेजेंडरी लाइफ जी रहे हैं। थोड़ा सा युग और बदला, 1970 के दशक में आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का जमाना था। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जिन लोगों ने काम किया, जिनकी सलाह की, चाहे वो पुर्जे बनाने के हैं चाहे गाड़ी बनाने के हैं, यानी टोटली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का कब्जा था। थोड़ा सा और आगे आए, यदि 1970 का याद नहीं है तो 1980 का याद जरूर होगा। राजीव गांधी के समय में कंप्यूटर युग आया था और उसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था। लेकिन जो चीज़ आई है, हालांकि उसके बारे में क्योंकि कोई चीज़ नहीं आती है तो उस टाइम पे उसका विरोध ही होता है। लेकिन जो भी साथी इस कंप्यूटर से जुड़े, इस इंडस्ट्री से जुड़े, चाहे कुछ भी उन्होंने बनाया हो, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया, राज किया। 1980 का याद होगा, बहुत पुरानी बात याद नहीं है तो। 1990 में देखें, क्योंकि कंप्यूटर आ गया था तो स्वाभाविक है उसके लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकली थी, बहुत सारे उसके सॉल्यूशन निकालने के लिए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। 1990 में जॉब्स की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज निकली थी। उस टाइम पे मतलब बहुत खूब जॉब थी, जॉब करने वालों का युग था, एक अच्छी खासी सैलरी भी मिलती थी। 2000 के अंदर आप देखेंगे, जब जॉब निकली तो लोग बाहर गए, बाहर गए तो बातें होने लगी, तो उनको जरूरत थी पीसीओ की। उस टाइम पे पीसीओ का भी काम अच्छा चला था। अपने व्हाट्सएप उसी टाइम के ज़माने के हैं, 2000 के टाइम पे उन्हीं का पीसीओ होता था सर, वो अपने स्टोरी में बताते हैं। यानी समय के अनुसार जिन लोगों ने जिनकी सलाह मानी और उसके ऊपर काम किया तो बड़े अच्छे परिणाम आए। 2010 में आप देखेंगे आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी। आईटी सेक्टर को अभी भी आप समझ रहे हो, बहुत पीछे की बात नहीं है। 2010 में आईटी सेक्टर में जो लोग गए, जो घुसे, उन लोगों ने बड़ी अच्छी खासी प्रोग्रेस की, बड़े अच्छे अच्छे पैकेज पे गए हैं। यहाँ तक कि विदेशों में भी अपने इंडिया के बहुत बड़े बड़े पैकेज के ऊपर हैं। यानी आईटी सेक्टर का अवसर कह लें, जमाना कह लें। और 2020 से 30 तक यदि अभी आप देखें, ये सारा का सारा नेटवर्क मार्केटिंग का ज़माना है, यानी आरसीएम बिजनेस का ज़माना है। हमें बस एक ही चीज़ है, अवसर को पहचानना है। यदि हम इस अवसर को पहचान जाते हैं तो अगले मिलेनियर बिलेनियर जो भी होते हैं, करोड़पति अरबपति, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज यानी नेटवर्क मार्केटिंग से होंगे। ये बहुत बार इसका सारी चीज़ें बता चुके हैं हम, पैसा, समय, सुरक्षा, अनेकों चीज़ मिलती हैं सही मायने में। मैं तो आप आज आपको एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि यदि हम सही आदमी से सलाह लेते हैं तो ये अवसर और ज़माना हमारा हो सकता है, और यदि हम गलत आदमी से सलाह लेते हैं तो हम पीछे ही रहते हैं। सही आदमी से सलाह के लिए मैं एक छोटा सा स्टोरी से रिलेट करना चाहूँगा, क्योंकि कई बार हमें सलाहकार ऐसे मिल जाते हैं ना, बड़ी दिक्कत आती है। एक बार एक आदमी था, उसने बड़ा सा शोरूम खोला मिठाई का, बड़ी अच्छी दुकान थी। और बाहर उसने एक बोर्ड लगाया, रविंदर जी थोड़ा सा आप मेरे को कोऑपरेट करेंगे, मैं एक लाइन लिखूंगा और आप थोड़ा सा रिप्लाई देते रहेंगे, बाकी आप लोग भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन रविंदर जी से ही पूछा जाएगा। जी। तो बाहर उसने एक बोर्ड लगाया, अच्छी सी मिठाई की दुकान खोल ली, बड़ा शानदार सा बोर्ड लिखा कि यहाँ ताज़ा मिठाई मिलती है। स्वाभाविक है, बोर्ड पे ऐसा ही लिखते हैं, ऐसे भी लोग लिखते हैं जो जिस चीज़ की दुकान होती है, कोई नई बात नहीं थी, लेकिन बड़ा वो सुंदर सा बोर्ड था, उसने लगाया। एक आदमी आया, यानी सलाहकार के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, आया अंदर आके दुकान पे देखा, इधर उधर बड़ी अच्छी मिठाई है। बोला भाई साहब, बोला जी, बोला यहाँ बासी मिठाई भी मिलती है क्या? अब उसका माथा ठनका, नई नई दुकान खोल ली थी यार, कैसा आदमी आ गया। बोला जी नहीं भाई साहब, यहाँ ताज़ा मिठाई मिलती है। बोला जब यहाँ ताज़ा मिठाई मिलती है तो फिर ये ताज़ा लिखने की क्या ज़रूरत है? बोला तो क्या करूँ? बोला इस ताज़ा को मिटा दो। उसने ताज़ा को मिटा दिया। आप भी मिटाइए रविंद्र जी, यदि लिखा हो तो क्या बच ये गया? मिठाई, यहाँ मिठाई मिलती यहाँ मिठाई मिलती है। मिलती है।
दूसरा आदमी आया, यहाँ मिठाई मिलती है। जी हाँ, दूसरा आदमी आया, उसने सलाह दी, आके देखा दुकान पे, बोला भाई साहब, बोला जी, बोला यहाँ सब्जी भी मिलता है क्या? अब उसका माथा और ठनका, नया नया आदमी था। बोला यार यहाँ मिठाई की दुकान है तो सब्जी क्यों मिलेगी? बोला जब यहाँ सब्जी मिलती ही नहीं है तो फिर मिठाई लिखने की क्या जरूरत है? तो बोला तो क्या करूं? बोला इस मिठाई को मिटा दो। अब उसने उस बोर्ड पर से मिठाई भी मिटा दिया। सलाहकार की बात कर रहा हूँ। तो क्या बच गया रविंद्र जी? यहाँ मिलती है। यहाँ मिलती है। जी। अब कोई तीसरा आदमी आया, सारा दिन बेचारे की बोनी तो हुई नहीं, तो उसने भी आके सलाह दी। बोला भाई साहब, बोला जी, यहाँ मिलती है या वहाँ जो सामने दुकान है वहाँ भी मिलती है? इशारे से बोला। बोले यार मिठाई यहाँ रखी है तो सामने दूसरी दुकान पे क्यों मिलेगी? बोला जी नहीं, यही मिलती है। बोला पार्किंग जब यहीं मिलती है तो फिर इसको लिखने की क्या जरूरत है? तो बोला क्या करूं? बोला इस यहाँ को मिटा दो। उसने यहाँ को भी मिटा दिया। एक और अजीब गरीब आदमी आया, जब तक रात शाम होगी, उसने आके पूछा, बोला भाई साहब मिलती है? शायद इतना ही बचा होगा ना रविंद्र जी बोर्ड पे, जी जी बिल्कुल यही बचा, मिलती है। मिलती है। मैंने पूछा भाई साहब मिलती है? बोला जी हाँ। वो 8 PM वाली मिलती है की बात कर रहा था। आप समझ रहे होंगे 8 PM पे क्या मिलता है। जी मिठाई की जी जी दुकान थी, उसने सोचा कि यहाँ मिलती है, इसने छोटा सा लिखा हुआ है कहीं, वो हाँ। जो दारू मिलती है ना वो। जी जी। बोला यदि वो मिलती है तो एक क्वार्टर दे दो, पौवा दे दो। अब उसका माथा ठनका, बोला यार मिठाई की दुकान है, यहाँ वो क्यों मिलेगी? 8 PM वाली बात क्यों मिलेगी? बोला जब वो मिलती नहीं है तो फिर ये लिखा हुआ क्यों है? बोला तो क्या करूं? बोला इसको भी मिटा दो। फिर मिटा दो। अब उसको भी मिटा दिया तो बोर्ड खाली हो गया। तो अगले दिन सुबह सुबह कोई आया, रविंद्र ठाकुर जी जैसा, उसने देखा शानदार मिठाई की दुकान है, शोकेस भरा हुआ है, बहुत सुंदर है, लेकिन बाहर इतना बढ़िया बोर्ड है, उस पर लिखा हुआ कुछ नहीं है। उसने आके पूछा, बोला भाई साहब आपकी मिठाई की दुकान बहुत बढ़िया है, लेकिन बाहर ये सुंदर बोर्ड है, ये खाली क्यों रखा हुआ है? बोला तो क्या करूं? बोला यहाँ लिखो कि यहाँ ताज़ा मिठाई मिलती है। अब आप देखिए, लिखा था यहाँ ताजा मिठाई मिलती है, लेकिन उनके सलाहकार कौन थे? ऐरे गहरे नत्थु खैरे थे। हर किसी ने एक एक शब्द मिटा के वो बोर्ड को साफ कर दिया, और किसी एक नए आदमी ने आके फिर बोला, सुझाव दिया, सलाहकार था, कि यहाँ ताज़ा मिठाई मिलती हैं। यदि आप ऐरे गहरों की मानोगे तो समय ऐसे ही चला जाएगा, अवसर ऐसे ही निकल जाएगा। आप मानिए आपके सलाहकार कौन है, ये पहचानिए। आपके सलाहकार यदि राकेश सर हैं, प्रमोद गुलाटी हैं, शैलेंद्र धिंगड़ा जी हैं, बीके सर हैं, सुरेश यादव हैं, तो इनकी सलाह मानिए। और 26 जनवरी जो लुधियाना के अंदर प्रोग्राम है उसके ऊपर फोकस कीजिए। 23 फरवरी भीलवाड़ा का प्रोग्राम है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। आप अपने सलाहकार को पहचानिए। आपके सलाहकार यदि ये लोग हैं जिनका मैंने नाम बताया, तो आप भी भविष्य के अचीवर ही नहीं बल्कि करोड़पति और सारी चीज़ों से संपन्न आप भी होंगे। वो अवसर और जमाना आपका होगा। और यदि आपने इनकी सलाह नहीं मानी, ऐरे गहरे की मानी, तो आपकी किस्मत का जो लेखा जोखा है वही लिखेंगे और वही मिटाएंगे। फैसला हमारे हाथ में है कि हमारे सलाहकार कौन है। अब अवसर बता दिया, समय के अनुसार यदि आपने गणित लगाया हो तो सारा का सारा खेल, सारा का सारा अवसर जमाना हमारा हो सकता है। छोटा सा काम अपने को करना है। सुबह मिराकल मॉर्निंग के अंदर आप अपनी संख्या को बैठाइए। ये एक अवसर है जहां सीखने का मौका मिलता है, और जिसने सीखा है वही इसको सिखा पाएगा, वही डुप्लीकेट कर पाएगा। यानी मिराकल मॉर्निंग के अंदर यदि हम फोकस करते हैं तो ये हमारे 2000 जो 20 से 30 का, यानी 25वीं अभी सिल्वर जुबली अपनी मन रही है, इस सिल्वर जुबली के ऊपर हमारा कब्जा होगा। तो आइए मिलकर जोर लगाते हैं इस मिराकल मॉर्निंग पर। यदि आप सलाहकार हम अच्छे लोगों को मानते हैं और यहाँ के लोगों को मानते हैं, हम हमसे यदि सलाह लेना चाहते हैं, तो हम आपको सलाह देना चाह रहे हैं कि मिराकल मॉर्निंग के ऊपर फोकस कीजिए। जो एलडीपी प्रोग्राम हो रहे हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए। 1 घंटा सीखिए और सिखाइए। यदि आप पार्ट टाइम भी काम कर रहे हैं तो भी एक बहुत बड़ा फ्यूचर हमारा बन सकता है। फैसला आपके हाथ में है। समझदार के लिए मेरे ख्याल इशारा ही काफ़ी है।
जो हमने 1 घंटा सीखा और 1 घंटा यदि हमने फील्ड में लगा दिया तो ऑटोमेटिकली जो सुंदर सा बोर्ड लगा हुआ था, जो सुंदर सी दुकान थी, वो शोरूम हमारा भी हो सकता है। बस डिसीजन आपका है। सही समय पे सही सलाह लें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट। ओवर टू रविंदर जी। जी सर जी।